Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss second chapter of History 11th, Writing and City Life. Writing and City Life. आज का जो हमारा टॉपिक है, the first and foremost topic is Mesopotamian civilization. Mesopotamian is a Greek word. Meso means middle, Potamia means between the two rivers. Mesopotamia civilization lies between the two rivers, that is river Tigris and river Euphrates. यानी Mesopotamian civilization दो दरियाओं के बीच में है, यानी दरियाई फुरात और दरियाई दजला के दरमियान वाक़ा है. It is also called a Sumerian civilization and Babylon civilization. Why it is called a Sumerian civilization? Because the first language of Mesopotamia was Sumerian, so it is called a Sumerian civilization. Also it is called a Babylon civilization. Why? Because Babylon was a city which developed after 2000 BCE. यानी सुमेरियन सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो सुमेरियन है ये मेसोपोटामिया की पहली जबान थी. इसी सिविलाइजेशन को बेबीलोन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि बेबीलोन मेसोपोटामिया में एक शहर था. कभी कभार सवाल पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, व्हाट आर सुमेरियन सिविलाइजेशन और व्हाट आर बेबीलोन सिविलाइजेशन. ये एक ही है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन या बेबीलोन सिविलाइजेशन. अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये है फ्यूचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. ये मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है इसके फ्यूचर्स क्या हैं. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के फ्यूचर्स क्या हैं? इसके फ्यूचर्स जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्यूचर है वो है प्रॉस्पेरस. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के फर्स्ट फ्यूचर है प्रॉस्पेरस. ये प्रॉस्पेरस था, ये खुद कफील था. देयर वाज प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन इन ए बेटर वे. सिटी लाइफ, वहां पर शहरी जिंदगी थी. देयर वाज लिटरेचर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमी. थर्ड वन इज इट वाज स्प्रेड ओवर मेडिटेरियन. ये मेडिटेरियन तक फैली हुई थी. कौन? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी सीरिया और तुर्की तक ये फैली हुई थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. Another important point is sources to understand Mesopotamian civilization. यानी कौन से सोर्स हैं जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करते हैं. कौन से सोर्स हैं which are to understand Mesopotamian civilization. The first and foremost source is tools. जो टूल्स वहां पर मिले हैं इनसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. Another one is ornaments. जो ornaments वहाँ हिस्टोरियंस को मिले हैं, दैट इज अनदर सोर्स टू अंडरस्टैंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. थर्ड वन इज सील्स. जो सील्स वहाँ से मिली हैं, दरियाफ्त की गई हैं, इट इज अनदर सोर्स टू अंडरस्टैंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. फोर्थ वन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल which can be useful to understand the Mesopotamian civilization. ये थे यानी सोर्सेज जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में मददगार हैं. या कभी कभार पूछा जाता है व्हाट आर द सोर्स टू अंडरस्टैंड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, तो यही सोर्स हैं टूल्स, ऑर्नामेंट्स, सील्स, 1000 ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स. आफ्टर दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी. यानी मेसोपोटामिया एंड इट इज जियोग्राफी. मेसोपोटामिया में देखने में कैसी थी. हम तो वहां गए नहीं, लेकिन पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेसोपोटामिया, नॉर्थ ईस्ट लाइज ग्रीन. जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया था वो ग्रीन था. जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया था वो ग्रीन, वो अच्छी रहन पहन हुआ करती थी. इट वॉज गुड फॉर फूड कल्टिवेशन. ये इलाका मौजूद था फूड कल्टिवेशन के लिए. Another is North Steppe. जो North Steppe का इलाका था, यानी अपवर्ड्स का जो इलाका था, it was suitable for animal herding. यानी पशु पालन के लिए, जानवर पालने के लिए ऊपर वाला इलाका, वहां पर झाड़ियां वगैरह थे. इन साउथ डेजर्ट, अगर साउथ की बात करेंगे मेसोपोटामिया की, देयर वाज अ डेजर्ट, एक सहारा था, रेगिस्तान था. अब डेवलपमेंट फर्स्ट सिटी, वहां पर पहली सिटी डेवलप हुई
एंड राइटिंग भी वहीं से शुरू हो गई। ये थे मेसोपोटामिया की जियोग्राफी के बारे में। अब बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म एंड मेसोपोटामिया। सिर्फ अर्बनिज्म यानी शहरियत के, मेसोपोटामिया में जो शहरियत के बारे में अब जानकारी थोड़ी सी, मेसोपोटामिया में शहरियत, द सिग्निफिकेंस अर्बनिज्म यानी विलेजेस और सिटीज की बात अगर करें, जो डेवलपमेंट सिटीज में होते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में होता है वो गाँव में नहीं होता है। मिसाल के का एक पॉइंट है इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वहाँ पर क्या था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, फूड प्रोडक्शन थी। कहाँ पर? मेसोपोटामिया। डिवीजन ऑफ लेबर, जब जो मुख्तलिफ काम करते थे, मुख्तलिफ तरीके थे वहाँ, यानी मुख्तलिफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में मुख्तलिफ सनतें वहाँ थी। कोई एक सनत में काम करता था, कोई दूसरे में करता था, यानी डिवीजन ऑफ लेबर था। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कारखानों में काम करते थे। ये सारा निज़ाम अंडर द सुपरविजन ऑफ रूलर्स यानी बादशाहों के सुपरविजन में हुआ करता था। दे वर सुपरविजन अंडर द रूलर्स। आफ्टर दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। अब जो ये चीजें बनती थी इनटू सिटीज एंड कम्युनिकेशन, जो दूसरे शहरों में कैसे पहुंच जाते थे, ये दूसरे शहरों में कैसे पहुंच जाते थे। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज कम्युनिकेशन। एक्चुअली मेसोपोटामिया वाज रिच इन फूड प्रोडक्शन। वहां पर फसल अच्छे बनता था। कहाँ? मेसोपोटामिया। अब इनको दूसरे शहरों में पहुंचाना था, दूसरे इलाकों में पहुंचाना था कि देयर वाज नॉट ट्रांसपोर्ट डार्ली, गाड़ियां नहीं थी, रेल वगैरह नहीं, तो देयर वाज कार्ट्स। द कार्ट्स वर कैरीड बाय बुलर्स एंड द हॉर्सेस। इन कार्ट्स को कौन खींचता था? इनको जानवर खींचते थे, यानी जानवर चलते चलते थक भी जाते थे, उनको घास की जरूरत भी होती थी। दिस वाज एक्सपेंसिव। दे फाउंड अनदर वे, दैट्स कॉल्ड रिवर ट्रांसपोर्ट। अब उन्हें दूसरा तरीका निकाला, ये दरियाओं के जरिए से रास्ता, उन्होंने बोट बनाए, किश्तियां बनाए, अब उससे वो जाते थे। यानी आप जैसे पहले हम जान चुके हैं, वहां पर फूड प्रोडक्शन अच्छी, ये यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, फूड दूसरे इलाकों में लेते। मिसाल ट्रेड करते थे, ये किसके साथ ट्रेड करते थे? ईरान के साथ करते थे, तुर्की के साथ। इससे क्या हुआ, एक तो गुड्स एक्सचेंज होते रहे और कम्युनिकेशन, यानी मेसोपोटामिया में जबान बोली जाती थी सुमेरियन और ईरान में बोली जाती थी फारसी, पर्शियन जिसे कहते हैं। तो अब ये कम्युनिकेशन भी शुरू हो गई, अब ये एक दूसरे की जबान भी सीखने लगे। और अनदर पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग यानी डेवलपमेंट है, ये राइटिंग जो लिखना ये कैसे हुआ? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, जब कागज नहीं थे तो लिखते थे कैसे? मेसोपोटामिया के लोग कहाँ थे? दे रिटन ऑन द क्ले टेबलेट्स, वो मिट्टी के तख्तियों पर लिखते थे। जब वो गीली होती थी तख्ते उन पर लिखते थे। आफ्टर दैट उसको धूप में सुखाया जाता था और उन पर लिखते थे। अगर उनको बहुत कुछ लिखना था तो बहुत सारे टैबलेट्स की जरूरत थी, तो उन्होंने एक दूसरा सिस्टम ऑफ राइटिंग निकाल, जिसको कहते हैं क्यूनिफॉर्म, शॉर्ट फॉर्म का एक सिस्टम लिखता है। ये सिकलडी पर्सन लिखते थे। सिकलडी पर्सन जिनके पास सिकल था वो लिख सकते थे। अगर बात करें लिटरेसी इन मेसोपोटामिया में लिटरेसी रेट क्या थी? तो वो बहुत ही कम थी। बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे, ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। After that is another one important point, construction and maintenance of temples in Mesopotamia. Mesopotamia में जो मंदिर थे उनकी मेंटेनेंस कैसी हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर मेड ऑफ मड, वो मिट्टी के बने हुए थे। मेसोपोटामिया में फसल तो अच्छी बनती थी, फसल तो अच्छी बनती थी। दे वर बिलीव, द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया हैव बिलीव, उनका एक यकीन था, दे जो हमारा ये फसल बनता था, दे आर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, दे आर द ब्लेसिंग ऑफ भगवान, भगवान की दी हुई है फसल। वो इस फसल में से अब हिस्सा निकालने लगे और वो कहाँ? वो मंदिरों में डालते थे हिस्सा। अब मंदिरों से में ट्रेड शुरू होने लगा, अब मंदिरों को इनकम आने शुरू हो गए। इस इनकम से क्या हुआ? मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मंदिर मेंटेन होने लगे। फर्स्ट टेम्पल्स वर मेड ऑफ मड, अब जो मंदिर हैं दे आर मेड ऑफ रॉक्स, अब वो पत्थरों के बने। दे वर डेकोरेटेड एंड पेंटिंग, अब उन पर पेंटिंग की जाती थी, अब वो डेकोरेट किए जाते थे।
क्योंकि अब उनको इनकम आती थी। ये इनकम कहाँ से आती थी? जो लोग वो अपने फसल का हिस्सा निकालते थे और मंदिर में डालते थे, मंदिर वाले उसको बेचते थे, बेचने से जो उनको इनकम आती थी वो इनकम किस पर करते थे? मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। टुडे इट इज इनफ टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।